कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम मेरी एक झलक देखना चाहते हो ना? तुम मेरी एक झलक के दीवाने हो तो ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने आऊँगा, तुम्हें दर्शन दूंगा। तुम्हें मेरी एक झलक देखनी है ना, तो दिखाऊंगा तुम्हें, अपनी एक झलक ही दिखाऊंगा। आऊँगा तुम्हारे सामने। दीवाने हो ना तुम मेरे, अपने कृष्ण के? पागल हो जाते हो ना अपने कृष्ण के लिए? मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम मेरा बहुत इंतज़ार करते हो, मेरे आगे बैठ जाते हो। कितनी देर मेरे आगे बैठे रहते हो, बोलते रहते हो कि कृष्ण मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, ज़रूर दूंगा। और एक बात कहूँ तुमसे, पहले तुम बहुत मुस्कुराते थे, अब पता नहीं कहाँ खोए खोए से रहते हो, क्यों परेशान रहते हो? पता नहीं क्या बातें हैं तुम्हारे अंदर जो तुम्हें परेशान करती है मेरे बच्चे। तुम इस हद तक परेशान हो ना कि किसी से कुछ कह ही नहीं पा रहे, बहुत खामोश हो गए हो। तो डरो मत, जिस इंसान को तुम खोने से डर रहे हो ना, वो इंसान कहीं नहीं जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी से। और अगर चला भी गया ना, तो वापस लौट कर आएगा, क्योंकि तुम्हारा प्यार ही ऐसा है मेरे बच्चे। जब तुमने मुझे जीत लिया ना, तो इंसान ही क्या है मेरे बच्चे, कुछ नहीं है। क्योंकि तुम्हारा प्यार ना कशिश है जो खिंचता है अपनी तरफ। क्योंकि तुम प्यार ना बहुत शिद्दत से करते हो, 100% करते हो, और निस्वार्थ भाव से करते हो। सबसे बड़ी बात, तुम्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं होता, तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं होती। सिर्फ तुम प्यार के बदले प्यार चाहते हो, चिंता के बदले चिंता चाहते हो, परवाह के बदले परवाह चाहते हो। बस इतना ही ना, तुम किसी से कुछ नहीं मांगते, तुम किसी से कुछ नहीं चाहते हो। तो वो तुम्हारे से दूर कैसे जाएगा मेरे बच्चे? मैं जाने नहीं दूंगा, और अगर गया तो तुम्हारे पास वापस आएगा मेरे बच्चे। चिंता बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा पूरा परिवार धार्मिक कार्यों में लग जाए, तो सुनो मेरे बच्चे, ऐसा होगा, ज़रूर होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पूरे घर में ना कोई भी राज़ी नहीं होता, तो तुम ही पहले शुरुआत किया करो। तुम ना मेरी रोज़ आरती गाया करो, सुबह शाम आरती गाओ। और धीरे धीरे देखना, तुम कोशिश करो, धीरे धीरे तुम्हारे परिवार में सभी लोग ना धीरे धीरे कर कर शामिल होंगे। वो हाथ जोड़ना भी शुरू कर देंगे। अभी किसी को ज़बरदस्ती मत करना कि वो मेरे आगे हाथ जोड़े या मेरी पूजा में शामिल हो, मत करना। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा पूरा परिवार इस धार्मिक कार्यों में तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तो होगा, ज़रूर होगा। मेरी कृपा सब पर हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद है सबके साथ में, तुम पर भी है और तुम्हारे पूरे परिवार पर है। और ये तुम्हारा पूरा परिवार देखेगा मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास की जीत होगी, और उन्हें मालूम पड़ेगा कि हाँ, तुम्हारे साथ तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा कान्हा है मेरे बच्चे। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और सुनो, कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से ना बचा करो मेरे बच्चे। कुछ बहस से, कुछ चीज़ों से बचा करो, क्योंकि कुछ चीज़ें ना समय बर्बाद करती हैं मेरे बच्चे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब करती हैं, तुम्हारा फिर मन नहीं लगता। अगर कहीं बहस हो जाए, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, तो तुम्हारे मन में अशांति हो जाती है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे। तो रहने दो, छोड़ दो, जाने दो। जो बात जहाँ की है ना, उसे वहीं ख़त्म करो और आगे बढ़ जाओ मेरे बच्चे अपने जीवन में। क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि बहुत सारे लोग जानबूझकर भी ऐसा करते हैं तुम्हें परेशान करने के लिए। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। और अगर कोई गुस्से में आकर तुम्हें बद्दुआ कुछ कह रहा है ना, कुछ गलत बोल रहा है तुम्हारे बारे में, तुम्हें कोई श्राप दे रहा है ना, तो डरना मत। तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता मेरे बच्चे। कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई टूना टोटका, कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद है तुम पर, मेरा रक्षा कवच है तुम पर मेरे बच्चे। चिंता बिल्कुल मत करो। और एक बात कहूँ तुमसे, तुम किसी की किस्मत में जितना चाहो ना खुशियाँ भरना, तुम नहीं भर सकते मेरे बच्चे। सबको अपने अपने कर्म करने होते हैं। तुम जिसकी किस्मत में खुशियाँ भरना चाहते हो ना, लेकिन वो तो अपने कर्म नहीं करते ना मेरे बच्चे। तो बताओ, अगर तुम खाना भी किसी को दोगे ना, तो उसका भी हकदार बस वही होगा जिसकी किस्मत में होगा मेरे बच्चे। कभी तुम मेरा प्रसाद वितरण करने जाओ ना, तो देखना कि कोई तुम्हारी यात्रा में पूरा समय हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन ऐन मौके पर ना उसे प्रसाद नहीं मिल पाएगा। लेकिन उसे प्रसाद मिलेगा, वो मिलेगा भविष्य में, जब उसे उस प्रसाद की कीमत का मालूम पड़ेगा। उसे समझ में आएगा कि हाँ, प्रसाद होता क्या है, उसे तब समझ में आएगा। उसे तब भविष्य में जब उसकी कीमत समझ आएगी ना, तब मिलेगा उसे प्रसाद मेरे बच्चे। लेकिन तुम ना चिंता मत करो, जिसके हक का है उसे ही मिलेगा। मैं किसी के हक का किसी को नहीं छीनने देता। अगर तुम्हारे हक का है तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, अगर वो किसी और के हक का है तो उसे मिलेगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो चीज़ चाह रहे हो ना, उसके लिए थोड़ा धैर्य रखो, वो सब हो जाएगा।
जैसा तुम चाह रहे हो ना बिल्कुल वैसा होगा। तुम ना धैर्य रखो मेरे बच्चे, धैर्य रखो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें नृत्य करने का बहुत शौक है ना, फिर क्यों अपने शौक को मार रखा है तुमने। बाहर निकलो मेरे बच्चे, नृत्य करो। तुम्हारा नृत्य करने का जो ये कला है ना, जो ये शौक है ना, इसे तुम आगे लेके जा सकते हो। तुम बड़े बड़े काम कर सकते हो, इसमें क्षेत्र में तुम जा सकते हो। इससे ना तुम अपना नाम भी कमा सकते हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो जुनून है ना ये काम करने का, ये बहुत अलग है। अगर तुम अपनी रुचि को ही ना अपना काम बना लोगे ना, तो ये पैसे कमाने का भी ज़रिया हो जाएगा और तुम्हारी पसंद की चीज़ भी हो जाएगी मेरे बच्चे। करके देखो। कभी कभी ना हमें अपने पसंद की चीज़ों में ही अपने क्षेत्र को चुन लेना चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि उसमें तुम्हें मज़ा भी आएगा, आनंद भी आएगा और चीज़ें भी होंगी और तुम पैसा भी कमा पाओगे। उतनी धनराशि कमा पाओगे जितना तुम चाहते हो मेरे बच्चे। देखो, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम को करने का तरीका है। अगर तुम अच्छे मन से मेहनत से करोगे ना, तो ज़रूर उतना कर पाओगे जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तुम करो तो सही। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे चाहते हैं कि उनका घर मकान बन जाए। कब तक मैं किराए पे रहूँगा, कहते हो ना तुम कि कब मेरे सर पर छत आएगी। होगा, ज़रूर ज़रूर होगा मेरे बच्चे। पर एक काम करना, खाटू श्याम जी जाकर ना एक छोटा सा खिलौने वाला घर उन्हें भेंट कर कर आना। उसके बाद कह कर आना उन्हें कि खाटू श्याम जी, मुझे मेरा घर दिलवा दो, मेरे घर की छत दिलवा दो। देखो, तुम्हारा घर अगर ना बने तो कह देना, ना हो तो बोल देना मुझे कि नहीं बना। तुम जाओ तो सही, उस दरबार में जाओ, क्योंकि मेरा आशीर्वाद है वहाँ, वरदान है मेरा वहाँ पर। तुम जाओ और मांगो। और सुनो, वैसे तुम्हें मेरे दर्शन तो बहुत पहले भी कई बार मिले हैं मेरे बच्चे, तुम भूल गए हो। मैं तुम्हें याद करवाऊंगा कि कब कब मैंने तुम्हें दर्शन दिए थे, किस किस रूप में दर्शन दिए थे ना। मैं तुम्हें याद करवाऊंगा मेरे बच्चे। लेकिन इस बार जब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा ना, तो इस बार कुछ अलग होगा। इस बार ना दर्शन के साथ साथ तुम्हें किसी चीज़ का जवाब भी मिलेगा मेरे बच्चे। तुम किसी सवाल का जवाब चाहते हो मुझसे, वो उसी के साथ साथ ही मिल जाएगा तुम्हें। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जब बाहरी लोग तुम्हारे घर के अंदर आते हैं ना मेरे बच्चे, तो उनके सामने ऐसी कोई बातें मत किया करो घर की, जो चीज़ें वो सुनकर बाहर जाकर बोल दें और तुम्हारे घर की बदनामी हो। उनका जैसे ही वहाँ से काम हो जाए तो उन्हें वहाँ से तुरंत हटा दो मेरे बच्चे, क्योंकि उनका स्वभाव ठीक नहीं है मेरे बच्चे। इससे तुम्हारे घर में भी लड़ाई झगड़े होंगे, गलतफहमियाँ होंगी, बात इधर से उधर होगी और फिर बाहर जाएंगी और बाहर भी होगी। और यही तुम नहीं चाहते हो, मुझे पता है। और तुम ये भी जानते हो कि इससे पहले भी कई बारी ऐसा हो चुका है। तुम्हारे घर में बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो चुकी हैं और बहुत मुश्किलों से तुमने सुलझाई है। और तुम नहीं चाहते हो कि बार बार ये सब हो, तो तुम्हें पहले से ही मैं आगाह कर रहा हूँ कि तुम ना इन सब चीज़ों से पीछे हट जाओ। और अगर ऐसे लोग आए तो उन लोगों से ना बस अपना काम करवाना है और वहाँ से हटाना है, उन्हें तुरंत हटाना है, ठीक है। और सुनो, ये मत सोचो मेरे बच्चे कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो चल रहा है, उसे चलने दो। ये मत करो मेरे बच्चे, ऐसा अपनी ज़िंदगी को मत जाने दो। ये ज़िंदगी तुम्हारी बहुत कीमती है मेरे बच्चे। कभी तुम कहते हो कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूँ, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। ऐसा मत किया करो। कभी तुम्हारे मन में आता है कि अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लूँ। ऐसे मन में नकारात्मक विचार तुम्हारे क्यों आते हैं मेरे बच्चे? क्यों तुम्हारा दिमाग इतना नकारात्मक हो चुका है? क्यों तुम मानसिक तनाव से घिरे हुए हो मेरे बच्चे? चीज़ों के रास्ते भी तो होते हैं ना। अगर जीवन में कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, तो उसका हल भी तो है ना, उसका समाधान भी तो है ना। तुम समाधान नहीं ढूंढते, तुम बस यही कहते हो कि बस कान्हा मुझे अपने पास बुला लो, मेरा जीने का मन नहीं है, मेरा ये करने का मन नहीं, मेरा वो करने का मन नहीं। तो ऐसे कैसे चलेगा मेरे बच्चे? तुम ऐसे कैसे बातें कर जाते हो? हाँ, ये मुझे सुन के ना बहुत गुस्सा आता है तुम पर। ऐसी बातें बिल्कुल मत किया करो, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा यहाँ पर। तुम्हें भेजने का कारण और भी है मेरे बच्चे, बात को समझो। तो ऐसी हरकतें मत करो और जहाँ डर लग रहा है वहाँ मुझे आवाज़ लगाओ, मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।